अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नॉम चॉम्स्की का ये कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। वेल गाइस, कहते हैं कि नॉम चॉम्स्की का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फर्डिनेंड डी सजूर के कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी मैच करता है, जो कि उन्होंने लैंग एंड पैरोल की शक्ल में हमारे सामने पेश किया था। तो हम फर्दर इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, इनके डिफरेंस के बारे में कि सजूर का कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है और नॉम चॉम्स्की के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है। सो कॉम्पिटेंस मीन एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली, मतलब ऐसा काम जिसको हम पूरी एबिलिटी के साथ करें, पूरी सक्सेसफुली एफिशिएंट मैनर के साथ करें, उसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंस। अब नॉम चॉम्स्की के मुताबिक कॉम्पिटेंस क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सो गाइस, नॉम चॉम्स्की अपने इस कॉन्सेप्ट में नेटिव स्पीकर की लैंग्वेज के नॉलेज को शामिल करते हैं, और वो ये कहते हैं कि कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि सिस्टम ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ कोड जिसको यूज़ करके एक इंसान एक ज़ुबान में महारत हासिल करके सोसाइटी में बोलता है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये इंसान की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने सेंटेंसेस प्रोड्यूस करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है, वास्ट नंबर ऑफ न्यू सेंटेंसेस बनाता है। ठीक है, ये उसकी एबिलिटी या उसके दिमाग पे या उसकी लैड पे डिपेंड करता है। लैड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि लैड का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि ये खुदा की तरफ से इंसान के दिमाग में ऑलरेडी फिट होती है, और जितनी ये महारत के साथ ये लैड काम करेगी, ये डिवाइस काम करेगी, उतने उतने नए नए और मेमोरेबल सेंटेंसेस बनेंगे। अच्छा, एक मिसाल लेते हैं एक बच्चे की कि जब वो पैदा होता है तो बच्चे की ज़हानत जो होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट ज़हानत होती है। और ये बात अपने याद रखनी है कि नॉम चॉम्स्की नेटिव स्पीकर की बात कर रहा है कि जब एक इंसान पैदा होता है तो ज़ुबान का अमल जो है वो सीखता है कि ज़ुबान कैसे बोली जा रही है, क्या क्या अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, किन किन अल्फाज को वोकैबुलरी में यूज़ किया जा रहा है। तो बच्चा जिस माहौल में रहता है तो वही ज़ुबान बोलना और सीखता है। तो ये उसकी इंटरनल सलाहियत होगी, ये उसकी अंदर की एबिलिटी होगी, अंदर की कॉम्पिटेंस होगी, इसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंस। ठीक है, महारत। अच्छा, अब बात यह है कि जब बच्चा इस ज़ुबान को सोसाइटी में बोलेगा, ठीक है, अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करेगा, नए नए फ्रेजेस यूज़ करेगा, तो वो क्या होगी, उसकी परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस का मतलब भी समझ लिया कि नॉम चॉम्स्की परफॉर्मेंस का क्या मतलब ले रहा है कि कॉम्पिटेंस से जो डाटा वो इकट्ठा कर रहा है और उसको जब वो परफॉर्म करेगा तो वो उसकी परफॉर्मेंस होगी, यानी कि वो जो ज़ुबान बोलेगा, नए नए अच्छे अच्छे अल्फाज अपनी ज़ुबान में बोलेगा, चाहे उर्दू का हो जाए, चाहे फ्रेंच का हो जाए, चाहे इंग्लिश का हो जाए, तो वो उसकी क्या होगी, परफॉर्मेंस होगी। सो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंस एक स्टडी है सिस्टम की, रूल्स की, और स्टडी है परफॉर्मेंस की कि एक्चुअल सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं अपनी रियल लाइफ में, कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में हम कैसे ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ जो स्पीकर का जो नॉलेज है, किसका नॉलेज है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का नॉलेज, कि ज़ुबान की बनावट कैसी है, कैसे वो स्ट्रक्चरली बिल्ड हो रही है, एक यूज़र जो है या एक स्पीकर जो है वो लैंग्वेज की बनावट कैसे बना रहा है। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे अपने दिमाग से निकाल के सोसाइटी में इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम कहेंगे परफॉर्मेंस। तो आप ये देखिए ज़रा कि हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या बात समझ रहे हैं कि एक लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हम क्या क्या चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये देख रहे होते हैं कि एडजेक्टिव कैसे हमें पता लगेगा। ठीक है, वो तो हमारी कॉम्पिटेंसी के ऊपर है ना कि हम वो आइडेंटिफाई कर लें उस वर्ड को कि वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, तो इसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंस। ओके, तो नॉम चॉम्स्की कहता है कि रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक के साथ याद करो उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को, तो आप खुद ब खुद ही नए नए सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि एक नेटिव स्पीकर को जितना एक लैंग्वेज का नॉलेज होता है
वो इसकी कॉम्पिटेंसी होती है। तो कॉम्पिटेंस जो है वो फिर अंडरलाइन करती है हमारे मेंटल सिस्टम को, यानी कि हमारे दिमागी सिस्टम को। इसके अलावा ये एक्चुअल बिहेवियर को डिटेक्ट कर रही होती है। मतलब कॉम्पिटेंस का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप में कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंस पावर है, तो आप इजीली एम्बिगियस सेंटेंसेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपके पास आइडेंटिफिकेशन पावर जो है वो शार्प होगी। नए नए सेंटेंसेस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना आ जाएगा आपको, अगर आप कॉम्पिटेंस हैं। इसके अलावा जितने भी सारे न्यू सेंटेंसेस हर साल पैदा होते हैं, लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनको समझना, उनको जानना, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, उसको हम कहेंगे कि कॉम्पिटेंसी है। सो कॉम्पिटेंस इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच अ स्पीकर मास्टर। परफॉर्मेंस इज व्हाट अ स्पीकर डज। अब हम बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की। देखिए मेरी बात सुने, जब आप कॉम्पिटेंस फेज पे होते हैं तो वो जो जितना भी डाटा या लैंग्वेज का मवाद होता है या मटेरियल होता है वो आपके दिमाग में होता है, ठीक है, आपकी कॉम्पिटेंसी में होता है कि आप वो कितना नॉलेज आपने अपने दिमाग में प्रिजर्व किया हुआ है, सेव किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको जो है ना बोलते हैं या बोलने के का अमल प्रोसेस करते हैं, तो आप इनकोड कर रहे होते हैं या डिकोड कर रहे होते हैं, इनकोडिंग या डिकोडिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ इनकोडिंग और डिकोडिंग। तो इस तरह से आपको दोनों के मीनिंग बखूबी पता लगे होंगे और आप इजीली इन दोनों के बीच जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं कॉम्पिटेंस को समझने की और उसकी परफॉर्मेंस को समझने की। मिसाल के तौर पे एक टीचर है, जब वो क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट मेंटालिटी के साथ पढ़ाता है, तो हर एक बच्चे की मेंटालिटी लेवल डिफरेंट होगी, ठीक है। पढ़ाता वो एक ही मेथड के साथ है, एक ही कॉम्पिटेंसी के साथ है, लेकिन जो परफॉर्मेंस होगी हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की, वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, अगर वो क्लास के अंदर एक्सप्लेन करता है, एक टीचर बहुत अच्छे तरीके से सबको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन हर एक स्टूडेंट जो है वो अपनी मेंटालिटी के लिहाज से उसको परफॉर्म करेगा। तो जब भी कोई बच्चा जो है वो ज़ुबान सीखता है तो उनकी भी मेंटालिटी लेवल डिफरेंट होगा, चाहे वो टीचर का बच्चा है, चाहे एक लेबर का बच्चा है। वो इन्वायरमेंट जो है ना उस बच्चे पे इफेक्ट करेगा। अब देखिए, एक टीचर का माहौल और एक लेबर का माहौल, ज़मीन आसमान का फ़र्क। मतलब एक टीचर जो है अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से गाइड करेगा बिकॉज़ उसके पास नॉलेज है, ओके, वेस्ट ऑफ नॉलेज है। उसको पता है कि बेटा आप अगर ये वर्ड बोलेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से पर्सनालिटी के मालिक होंगे। लेकिन अगर लेबर की बात की जाए तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, वोकैबुलरी, तो वो इतने अल्फाज अपने बच्चे को टीच नहीं करवा सकता। तो ये डिफरेंट है। यानी कि जितना कॉम्पिटेंस माहौल होगा, इन्वायरमेंट होगा, सोसाइटी होगी, कम्युनिटी होगी, उतना ही बच्चा जो है कॉम्पिटेंट होगा और वो सोसाइटी में परफॉर्म करेगा। चॉम्स्की का ये जो कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ये सजूर के कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी रिजेंबल करता है। सजूर का जो कंसेप्ट लैग एंड पेरोल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक मेन डिफरेंस भी है। सजूर ने अपने इस कंसेप्ट में सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन को जो है वो स्ट्रेस किया है, उस पर जोर दिया है, उस पर फोकस किया है। यानी कि इस जुबान के अमल में सजूर ने पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को शामिल किया है, जबकि चॉम्स्की एक पर्सन की या इंडिविजुअल पर्सन की कॉम्पिटेंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को शामिल करता है। सजूर कहता है कि ये जो पूरी लैंग्वेज की जो ज़ुबान है, कैसे बोली जा रही है, स्पीकर कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में गौर फिक्र करता है। जबकि नोम चॉम्स्की जो है वो सिर्फ एक पर्सन के दिमाग की मेंटालिटी, उसकी पावर, उसकी आइडेंटिफिकेशन पावर की तरफ फोकस करता है। सो we can say that Sazur stressed the sociological implications of lag, while Chomsky stresses the psychological implication of competence. यानी कि सजूर जो है ना एक से ज़्यादा इंसानों को, कम्युनिटी को शामिल करता है, ठीक है, अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जबकि नोम चॉम्स्की सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करता है। नोम चॉम्स्की अपने इस कॉन्सेप्ट में
लैट के बारे में यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करते हैं कि ये इंसान के दिमाग में ऑलरेडी फिट होती है, जो कि खुदा की तरफ से इंसान को एक गिफ्ट है। अब इंसान जो है ज़ुबान बोलते हुए बहुत से एरर जो है वो कमिट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टंग स्लिप हो जाना, कुछ वर्ड बोलते बोलते भूल जाना, किसी वर्ड का मीनिंग भूल जाना, इस तरह के बहुत से डेडो जो सेंटेंसेस हैं उनमें वो एरर जो है वो कमिट कर रहा होता है। तो चॉम्स्की ये कहता है कि इन एरर्स को डिसमिस कर दिया जाए, यानी कि इनको खातर में भी ना लाया जाए, बल्कि इनको जो है इग्नोर किया जाए, इन गलतियों को, इन एरर्स को, बिकॉज ये नेचुरल है।